नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों के साथ केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मंगोलिया की राजधानी उलान बाटोर में स्थित गदेन तेगचेनलिंग मठ पहुंचा। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को 11 दिनों तक मंगोलियाई बौद्ध अवशेष के साथ सार्वजनिक प्रदर्शनी में किए जाएंगे प्रदर्शित। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज राजभवन में एयर वाइस मार्शल सूरत सिंह, विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना के साथ मेचुका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड सहित विभिन्न मुद्दों पर की बैठक के दौरान एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के विस्तार और सैनिक सेवाओं के साथ नागरिक सेवाओं की भी उपयोग पर हुई चर्चा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अरुणाचल प्रदेश के नामसाई और यिंकियोंग में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर्व आयोजित। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई में जिला भाजपा इकाई द्वारा आयोजित बाइक रैली का भी किया शुभारंभ और सरकार की उपलब्धियों की दी जानकारी। भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों के साथ केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मंगोलिया की राजधानी उलान बाटोर में स्थित गदेन तेगचेनलिंग मठ पहुंचा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि यह भारत सरकार की ओर से यहां की मुख्य बौद्ध प्रतिमा को 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपहार में दी थी। उन्होंने बताया कि भारत से लाए गए भगवान बुद्ध की पवित्र अवशेषों को 11 दिनों तक सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा और मंगोलियाई बौद्ध अवशेष भी साथ में रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंगोलिया और भारत के बीच आपसी संबंध शुरू से ही अच्छा है और वे भारत को बौद्ध धर्म, ज्ञान और ज्ञान के स्रोत के रूप में देखते हैं। का अवशेषों का यहाँ लाना बुद्ध पूर्णिमा के दिन पर और 11 दिन यहाँ रखेंगे, उसमें यहाँ सभी श्रद्धालुओं को यहाँ आके इसका दर्शन करने का मौका मिलेगा। इस दृष्टि से भी बहुत खास है और साथ साथ नरेंद्र मोदी जी के समय से जो हमारा पुराना रिश्ता है, हजारों साल का रिश्ता को एक नई आयाम और नई ऊंचाई तक पहुंचाने में जो कामयाब हुआ है, मैं मानता हूं कि भारत और मंगोलिया के बीच में ऐतिहासिक संबंध जो है और मजबूती से। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज राजभवन में एयर वाइस मार्शल सूरत सिंह, विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना के साथ मेचुका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड सहित विभिन्न मुद्दों पर बैठक की। बैठक के दौरान एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के विस्तार और सैनिक सेवाओं के साथ नागरिक सेवाओं की भी उपयोग पर चर्चा हुई। भारतीय सेना के 2 जवान गत 28 मई से अंजाव जिले के फॉरवर्ड एरिया से लापता है। भारतीय सेना द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार नायक प्रकाश सिंह और लांस नायक हरेंद्र सिंह अचानक नदी में गिर गए। सेना द्वारा उनकी खोज के लिए तुरंत राहत अभियान चलाया गया। अभी तक लापता जवानों का पता नहीं चल पाया है और इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दी है। दोनों जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे और उनके परिजनों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में भारत देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हुआ है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने और समृद्ध संस्कृति को लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। नामसाई में आयोजित सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर्व में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने हिस्सा लिया और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस अवसर पर नामसाई जिला भाजपा इकाई द्वारा आयोजित बाइक रैली का भी शुभारंभ किया। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने अपर सियांग जिले के यिंकियोंग में जिला भाजपा द्वारा आयोजित सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर्व में पिछले 8 वर्षों में पूर्वोत्तर की प्रगति के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आज दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। उनके साथ उनकी बहन और पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। श्री गांधी सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ सत्याग्रह मार्च के बाद प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंचे।
कांग्रेस के प्रदर्शन में कई शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज सरकार द्वारा कथित रूप से ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ सत्याग्रह मार्च किया। ईटानगर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवम तुकी के नेतृत्व में सत्याग्रह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रति एकजुटता प्रदर्शित की। Protest against the ruling government's decision to harass our Congress leader, Shrimati Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji, and giving notice from ED, the Enforcement Directorate, without any iota of proof. इसलिए सब पूरा देश का कांग्रेस जन कांग्रेस कार्यकर्ता आज इस समय हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सारा भारतवर्ष में, और हम लोग ईटानगर में कर रहा हूँ। ये जिस प्रकार से एजेंसी को, इन्फोर्स डायरेक्टरेट को एंड अदर एजेंसीज को जो सरकार, रूलिंग सरकार मिसयूज कर रहा है पॉलिटिकली ओपोनेंट को। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में संलिप्तता के बारे में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष सच स्वीकार करना चाहिए। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पात्रा ने कहा कि कांग्रेस सत्याग्रह के माध्यम से सच्चाई को दबाने का प्रयास कर रही है। ये नहीं सुना था, ये नहीं जाना था कि झूठ के ऊपर भी और भ्रष्टाचार के ऊपर भी सत्याग्रह होता है। आज पहली बार कांग्रेस पार्टी ने दुनिया को दिखाया है कि भ्रष्टाचार के ऊपर भी सत्याग्रह होता है। महात्मा गांधी, उनकी आत्मा को आज जिस प्रकार से ठेस पहुंच रहा होगा ये हिंदुस्तान जानता है। राहुल गांधी आज नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे बाहर है। ये पूरा विषय कोर्ट के सामने लंबित है। कोर्ट में भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने गुहार लगाया था कि उनके खिलाफ जो केस है उसे स्थगित किया जाए, उसे हटा लिया जाए, मगर कोर्ट ने नहीं सुनी। आज जो भी कार्यवाही हो रही है ये संवैधानिक तौर पे कार्यवाही हो रही है। अगर कुछ छुपाना नहीं है तो डर क्यों है? अरुणाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्मारक में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में हुए बदलाव की पहचान करने के लिए मंगलवार से राज्य का दौरा करेगा। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि ये दल स्थानीय जनजातीय नेताओं से मुलाकात करेगा और अरुणाचल प्रदेश को लोक कथाओं और अनलिखित इतिहास के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले आस्था के स्थानों का पता लगाएगा। इस दल में अध्यक्ष तरुण विजय के अलावा हेमराज कामदार और प्रोफेसर कैलाश राव शामिल होंगे। इस बारे में संस्कृति मंत्री और प्रधानमंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी जिसमें केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में नए नाम जोड़े जाने का सुझाव दिया जाएगा। सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों की पहचान भी की जाएगी जो आजादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं। ईटानगर के मेयर तामे फासांग ने आज आईएमसी के आयुक्त लिखा तेजी की मौजूदगी में वार्ड संख्या 17 के दोकुम कॉलोनी नाहरलगन में कियोस्क काउंटर का उद्घाटन किया। इससे क्षेत्र के लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, ट्रेडिंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट, कचरा शुल्क भुगतान और आईएमसी से संबंधित अन्य प्रमाण पत्रों को बनवाने या पूछताछ में मदद मिलेगी। पहले स्थानीय लोगों को जरूरी प्रमाण पत्रों के लिए ईटानगर जाना पड़ता था, लेकिन अब बंदरदेवा, निरजुली और नाहरलगन क्षेत्र के लोगों को इस कियोस्क काउंटर से लाभ होगा। अभी मोदी जी ने और एक काम किया, सरकार आपका द्वार। हमारा ये कियोस्क आज जो खुला है वो सरकार आपका द्वार जैसा है। हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिंपल वर्ड में हम बोलते हैं पब्लिक को सर्विस देना चाहता है। वो ऐसा है कि ये सिर्फ ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ईटानगर में होने से दूर दराज का लोग ऐसे स्पेशली समर में पहुंचता नहीं है, दिक्कत होता है। तो अपना वार्ड मेंबर लोग, कमिश्नर हम लोग जो है, अपना कॉरपोरेटर लोग हम लोग मीटिंग किया कि ये धीरे धीरे ईटानगर को बंदरदेवा से लेके चिंपू तक हर सुविधा को हो सकने से जगह में सुविधा देगा। ये हम लोग का अभियान है। तो इस अभियान का चलते हम लोगों ने बैठक किया। हम लोग ने सबसे पहले शुरू किया, सब बोला है मेयर साहब, हमारा मेंबर लोग बोलते रहता है कि कुछ भी काम होगा वार्ड नंबर 17 से यहाँ से हम लोग शिलान्यास करेगा, यहाँ से हम लोग किक ऑफ करेगा, ऐसा बोला। जैसे ये सर वार्ड नंबर 17 के लिए नहीं है,
ये कोई भी अड़ोस पड़ोस का जितना भी अपना नाहरलगन का, बंदरदेव का, कोई भी ईटानगर वाला भी अगर यहाँ से कोई गुजरता हो, आईएमसी का अतिरिक्त रिलेटेड वर्क विद ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पब्लिक को, आपको दुकान लाइसेंस चाहिए, आपको डेट एंड बर्थ लाइसेंस बनाने, अनेक जो सुविधा हम लोगों को अब दूर दूर तक गार्बेज ये सब फीस देने दी, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने ये अपना एक पायलट मॉडल में, टेस्टिंग मॉडल में किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को सामने से सामने मदद करेगा, जैसे सरकार आपका द्वार बनाया। इसलिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि ईटानगर राजधानी क्षेत्र के सभी सेक्टरों में सीमेंट कंक्रीट रोड का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजधानी क्षेत्र के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रजत पदक विजेता संध्या गुंगली का होलंगी चेक गेट पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्होंने हाल ही में हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के महिला वर्ग के 40 किलो भार वर्ग में रजत जीतकर अरुणाचल को गौरवान्वित किया। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था ना। हम गोल्ड के लिए फाइट कर रहा था। एक्चुअली ऐसे था कि जब हम जो लास्ट 67 वेट था ना, उसको उतारने जा रहा था कि हम सोचा था कि ब्रॉन्ज मिलेगा, लेकिन उसको करने से गोल्ड था। फिर हमको आइडिया नहीं था ना, तो हम जो उसको फेल हो गया, लेकिन सिल्वर के लिए हम सिलेक्ट हो चुका था। तो हम सोचा थे मेडल नहीं आए ना, हम दुख से बाहर निकले। सर बोले सिल्वर मिले है। हम सोचा सपना देख रहे सोचे, और ये सब कारण आप सब जो प्यार दिया हमको, मेरा घूमने भैया लोग, दीदी लोग, भाभी लोग, सबका कारण, मतलब सबका आशीर्वाद से ही मिला हमको। दूसरा तो मेरा दूसरा पापा है मेरा, ये मेरा कोच, सब कुछ भगवान है ये मेरा। और सबसे बड़ा थैंक्स तो मेरा ऊपर वाला जीसस को, जीसस के कारण आज सब कुछ हुआ है। गोल्ड सिल्वर मिला, इससे भी हम बहुत खुश है, क्योंकि ये भगवान चाह के मिला हुआ है। सिल्वर मिला, नेक्स्ट टाइम क्या पता इससे अच्छा होगा। और आप सब के लिए हम हमेशा ऐसे फाइट करेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, हमको ओलंपिक इंटरनेशनल तक मेरा सपना है, और वेट लिफ्टिंग मेरा सब कुछ है। हमारा टेनोर में ये पहला अच्छा मेडल लेकर आया है हमारे पास, लेकिन हमारा जो टारगेट है बहुत बड़ा है कि हम इंटरनेशनल मेडल जीतेंगे बहुत जल्दी। और हमारे लिए एक ड्रीम होगा कि अरुणाचल जो है शॉर्टली नेक्स्ट ओलंपिक में हम लोग अरुणाचल को मेडल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गरीब लोगों का गेम है, ये अमीर लोगों का गेम नहीं है। सो बच्चे लोगों को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, बट जो वेट लिफ्टिंग गेम है ये बहुत पैसे वाले बंदे लोगों का गेम है, जो बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। लोअर सुबनसिरी जिले के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जीरो में रविवार को गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी के लिए ड्राइंग एंड पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। दिबो गांव बूढ़ा और बूढ़ी एसोसिएशन द्वारा पहली बार आयोजित इस कार्यक्रम में विलेज हेड्स ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गाड़ी और गोरू गाय मदन तगे, दूता और बमीन मिची, यहाँ में 3 मेजर विलेज का अंदर में जो जितना विलेज अथॉरिटी गांव बूढ़ा बूढ़ी है, आज हम लोग जो उसको हमने ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका मकसद ये था कि उन सबको एक रिक्रिएशन, खुद को थोड़ा कभी कभार इतना हम लोग सोसाइटी के लिए काम करता है, तो हम खुद को भी कभी कभार ये चाहिए होता है कि खुद को रिप्रेस करने के लिए। तो ये इस तरह का उन लोग को एक्टिविटी हम नंबर 1 जो एज ए पार्ट ऑफ रिक्रिएशन खुद को रिप्रेस होने के लिए एक्टिविटीज़ को करा जा रहा है। दूसरा बात, जब लोहित जिले में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल के जरिए जल सुनिश्चित करने की योजना से लोगों को हर दिन स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इस योजना के लाभार्थियों ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि घर पर जल उपलब्ध होने से उनका जीवन आसान हुआ है। चांगलांग बस्ती का हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च किया, JJM होता है, जल जीवन मिशन, और पहले जब ये स्कीम जब नहीं था तब बहुत हम हर गांव में बहुत तकलीफ मिला था। और स्कीम तो
ऐसी बात नहीं है कि पहले नहीं था, पहले भी था, पाइप बिछाया हुआ था, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक में नहीं हुआ था। और इसके लिए मतलब हर मतलब घर में और हर कमेटी, हर गांव में मतलब पूरा कवरेज हो नहीं पाता था और पानी का बहुत तकलीफ है। और स्पेशली अभी अपना गांव में कहूँ, जब से ये जल जीवन मिशन का जो स्कीम जब लॉन्च हुआ, तब सिस्टमेटिक में टैंकी भी सिस्टम में बना है। हम लोग गाँव में अभी जो हेड वर्क, वहाँ में जो हेड बना वो भी सिस्टम में हुआ। उसके बाद 2 जगह मतलब बड़ा बड़ा टैंकी है, एक स्टोरेज टैंकी है। स्टोरेज टैंकी होने के बाद फिर फिल्टर होगा और एक बड़ा टैंकी में है। उसके बाद आदमी का जो पाइप लाइन जो हम लोग पीता है, हर घर में जो पहुँचाता है वो कनेक्शन हो जाता है। तो आज हम लोग इस गाँव में, हम छांगलंग बस्ती में हर घर में पानी पाइप, हर घर में किचन, बाथरूम, हर जगह में मतलब हर घर में ये पहुँचा हुआ है। इसलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम विजय मिति है, मैं ये जलपुरी का मैं एक निवासी हूँ। और ये हम लोग का पानी जो है जेजेम जो स्कीम है उसके तहत में हम लोग को ये गाँव वालों को पानी मिला हुआ है। पहले में हम लोग को जो है पानी के लिए भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जून 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से टोक्यो पहुंचे और उपमहाद्वीप से ब्रिटिश शासन समाप्त करने के अपने लक्ष्य का उद्घोष किया। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश के पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण करने की योजना बनाई और इसके लिए 2 जुलाई को सिंगापुर गए। अक्टूबर 1943 में सिंगापुर के प्रसिद्ध कैथे सिनेमा हॉल में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन की औपचारिक घोषणा कर दी। नेताजी ने उद्घोष किया, संघर्ष की शुरुआत और संचालन अस्थायी सरकार का दायित्व होगा, जिससे भारत की धरती से ब्रिटिश और उनके सहयोगियों का निष्कासन सुनिश्चित होगा। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति का आह्वान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी के योद्धाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।